ब्याज दर और ईएमआई कम होने की उम्मीद। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 7.75 से 7.50 किया, लेकिन सीआरआर में कोई बदलाव नहीं। बजट में हुए ऐलानों के बाद आरबीआई के दरों में कटौती का था अनुमान। होम लोन ग्राहकों को मिल सकती है राहत। आरबीआई के ऐलान के बाद आज बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार। निफ्टी भी पहली बार 9100 के ऊपर जाने में कामयाब। इससे पहले बाजार में कभी नहीं देखी गई ऐसी उछाल। आम आदमी पार्टी की सियासी महाभारत का फाइनल आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के भविष्य पर होगा फैसला। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाला जा सकता है। पार्टी में कोई दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले योगेंद्र यादव ने आज तक से कहा, मैं कभी संयोजक नहीं बनना चाहता था। जब शांति भूषण ने बात उठाई थी तब मैंने हाथ जोड़ लिया था। शांति भूषण जी ने कोई 6 महीना पहले बोली थी, मैंने हाथ जोड़े थे। सर क्या बात कर रहे हैं, कोई इसका कोई मतलब बनता है? उसके बाद से फिर उन्होंने बोला, और जब से उन्होंने वो किरण बेदी जी वाला बयान दिया तब से तो सच मेरी ना तो इच्छा होती है ना हिम्मत होती है कि उनके पास जाके कुछ उन्हें बोलूं। तो उन्होंने जरूर बोला है, उनके अलावा किस। योगेंद्र यादव ने कहा, पीएसी में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं, ना कोई महिला ना ही कोई दक्षिण भारतीय। पीएसी बदलनी चाहिए। कह रहे हैं कि ये पूरी पीएसी बदलनी चाहिए। संयोगवश आंदोलन के बाद हम सब लोग पीएसी में आ गए। उसके बाद नया नेतृत्व आया संगठन में, कोई महिला नहीं है, दक्षिण भारत से नहीं है। हमने बार बार कहा है कि इस पीएसी का पुनर्गठन होना चाहिए, और हमने बार बार स्वयं कहा है कि हम जैसे लोगों को बाहर जाना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी में कोई गृह युद्ध नहीं, मतभेद और मतांतर हो सकते हैं। प्रशांत भूषण और आपके आंतरिक लोकपाल ने केजरीवाल के संयोजक पद पर बने रहने को लेकर उठाए थे सवाल। प्रशांत भूषण ने लिखी थी चिट्ठी। अरविंद जी की तबीयत खराब है तो हो सकता है वो अनुपस्थित रहे कल की मीटिंग। दिल्ली में देर रात यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री हुए शामिल। सांसदों को दी सरकार के अच्छे कामों का प्रचार करने की हिदायत। नितिन गडकरी ने सांसदों को भूमि अधिग्रहण कानून की बताई खूबियां। कहा, किसानों का दूर करे भ्रम, उन्हें भरोसा दे कि हित में है बिल। हुकुम सिंह और सतपाल सिंह जैसे सांसदों ने दिया सुझाव, भूमि अधिग्रहित करने से पहले किसानों की ली जाए राय। पीएम मोदी ने हंसकर कहा, वाराणसी के एमपी को इससे कोई समस्या नहीं। वाराणसी पीएम मोदी का है संसदीय क्षेत्र। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। 31 मार्च तक यूपी में 2 करोड़ सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। पीएम मोदी आज कोर ग्रुप के मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। भूमि अधिग्रहण और बीमा बिल पर विपक्ष से निपटने की बनाएंगे रणनीति। अहम बिल पास कराने में मोदी बीजेडी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियों का चाहती है समर्थन। बैठक में इन पार्टियों से अपने पाले में लाने पर होगी चर्चा। अशोक चौहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी थी याचिका। आदर्श घोटाले के केस से नाम हटाने की अपील की थी। उमा भारती से मिले आंध्र के सांसद हरि बाबू। पोलावरम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर की चर्चा। उमा भारती ने कहा, पोलावरम महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस पर वित्त मंत्री से धन मुहैया कराने और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू से सहयोग की मांग करूंगी। मुस्लिम विरोधी छवि सुधारने की कोशिश में जुटी बीजेपी सरकार। जल्द हो सकती है पीएम मोदी और मौलाना राबे हसन नदवी की मुलाकात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं नदवी।
मोदी और नदवी को करीब लाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति जफर सरेशवाला। 21 या 22 मार्च को मुलाकात संभव। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। 2 दिन पहले ही सौंपा गया है प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार। दिल्ली के बीजेपी के तीनों विधायकों ने उपराज्यपाल नजीब जंग से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल और स्पीकर पर सदन में सौतेले बर्ताव का लगाया आरोप। जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सचिन पायलट और 3 विधायकों समेत करीब 12 लोग हुए घायल। कांग्रेस भूमि अधिग्रहण और राजस्थान में बिजली कानून व्यवस्था की स्थिति का कर रही थी विरोध। विधानसभा का घेराव करने के दौरान पुलिस ने पहले पानी की बौछार की, बाद में किया लाठीचार्ज। लखनऊ विधानसभा में गूंजा बेमौसम बारिश से किसानों की बदहाली का मुद्दा। विपक्षी विधायकों ने मुआवजे की मांग करते हुए किया हंगामा। 9 मार्च तक विधानसभा स्थगित। कोल ब्लॉक के आवंटन का दूसरा दौर आज। मोबाइल स्पेक्ट्रम की भी होगी नीलामी। चर्चित निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का टीवी पर नहीं होगा प्रसारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टेलीविजन चैनलों को दिया निर्देश। गोली का शिकार हुए लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। पानसरे की बेटी बहू ने एसआईटी की गठन की मांग की। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 4 घंटे में लूट की 2 बड़ी वारदात को दिया अंजाम। करोल बाग के रैगरपुरा इलाके में एक मोबाइल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए लूटे। बीडनपुरा इलाके में सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा सोना। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एम्बुलेंस चोर। 22 साल के अजीत ने अब तक 4 एम्बुलेंस की चोरी कबूली। घूमने फिरने के लिए करता था एम्बुलेंस की चोरी। महिलाओं के लिए कब सुरक्षित होगा दिल्ली एनसीआर? पिछले 20 दिनों में दादरी, दनकौर, कासना में मिले 4 महिलाओं के शव। कोलकाता एसटीएफ ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का किया भंडाफोड़। एक गिरफ्तार। छापे में 20 करोड़ के जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड के लोहरदगा में सर्च अभियान के दौरान डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गिरफ्तार नक्सली करमदयाल मुंडा की निशानदेही पर पुलिस ने की थी छापेमारी। यूपी में होली के मद्देनजर प्रशासन सतर्क। लखनऊ में जिला प्रशासन की टीम ने खोया मंडी का मारा छापा। बड़ी मात्रा में खराब हो चुका खोया बरामद। मेरठ के खाद्य विभाग की टीम ने मावों की दुकानों पर की छापेमारी। मावे का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा। दिल्ली में सामने आई नॉर्थ एमसीडी की नाकामी। एक रिपोर्ट से खुलासा। वसूली से ज्यादा नॉर्थ एमसीडी ने अवैध कब्जे के तोड़फोड़ पर खर्च किया। 2012 से 2015 के बीच नॉर्थ एमसीडी ने पहाड़गंज इलाके में अवैध कब्जे के तोड़फोड़ पर 79,37,000 रुपए खर्च किए, जबकि इस दौरान वसूली सिर्फ 2,88,000 की हुई। बेमौसम बारिश के बाद अब दिल्ली हरियाणा में बाढ़ का अलर्ट जारी। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है 87,000 क्यूसेक पानी। हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला के आगे कुफरी में लगा जाम। कई इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप। उत्तराखंड के छिपला केदार में हिमस्खलन से हुआ बड़ा हादसा। बर्फ का पहाड़ टूटने से दबे 8 जवान। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 5 जवान गंभीर रूप से घायल। चाय पर चर्चा के शौकीनों को बाग बकरी चाय कंपनी ने मुहैया कराया मौका। दिल्ली ग्रेटर कैलाश मार्केट में टी लाउंज कॉन्सेप्ट लॉन्च किया।